नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर फूलों के साथ। और दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो भी बहुत बढ़िया प्लांट है। पता नहीं आपके पास है वो नहीं है, लेकिन चलो आज बात करते हैं इस बोट लिली के प्लांट के बारे में। बोट लिली का प्लांट दोस्तों एवरग्रीन प्लांट है, रोयो बोलते हैं वैसे इसको। बहुत सारी शेड्स आती हैं इसमें, मेरे पास फिलहाल यही है। लेकिन मैं आपको इसका ग्रोइंग मेथड बता देती हूँ। दो तरीके से देखो ये उगता है। एक तो इसके जो ये जहाँ से छोटे छोटे से फूल निकलते हैं बोट शेप में, अ, तो वहां पे वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वहां पे इसके सीड बन जाते हैं। तो एक तो उस तरीके से आप उगा सकते हो, और नहीं तो भाई दूसरा, इसको बीज से तो उगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके छोटे छोटे से पब्स निकलते रहते हैं, उनको भी आप अलग अलग करके उगा सकते हैं। ये देखो जैसे यहाँ पे फूल खिले होंगे ना, ये सूख गए, फिर ये सीड पोड से बन जाते हैं। इन सीड से भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हो। तो ये है इसके काले काले सीड। तो अभी मुझे कुछ हल्के से कच्चे लग रहे हैं, और देखते हैं कोई मैच्योर सा होता है तो इसमें देखते हैं। हाँ ये ठीक से लग रहे हैं बिल्कुल। चलो इसको निकाल के देखते हैं तोड़ के। ये देखो इस तरीके से ना आपके हाथ में लेते ही अपने आप झड़ जाएंगे ये, बिल्कुल ड्राई से लगेंगे एकदम। तो एक तो ये इनसे उग सकते हैं, इसके अंदर इसके बीज है। और नहीं तो भाई इसको बीज से ऐसे उगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्लांट आपने लगा लिया ना, थोड़े दिन में ही उसके नीचे से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलेंगे। उनको आप अलग अलग करके और नए नए प्लांट्स बना सकते हो। और सबसे सुंदर यही बात है दोस्तों इसकी, एवरग्रीन होने के साथ साथ ना तो ये सर्दियों में खराब होता ना गर्मियों में खराब होता, और बड़ी आसानी से उग जाता है। और देखने में भी आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये जैसे प्लांट मैंने लगाया होगा, इसके साथ ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स उग गए। अब इनको आप अलग से निकाल के किसी भी टूल से या हाथ से बड़े आराम से निकाल के ना इसको अलग करके लगा सकते हो। अभी मैं आपको थोड़ी देर में लगा के भी दिखाऊंगी इसको। तो चलो लगे रहने देते हैं, ये गमला भी भर जाएगा। और जहाँ ज्यादा होंगे ना वहां से निकाल के दिखाती हूँ फिर। ये देखो मैंने तो बहुत सारे लगा रखे हैं ये। कहीं पे भी मैं इसको लगा देती हूँ जहां मुझे गमला सा खाली लगता है ना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस तरह के जो पौधे होते हैं ना, ये ज्यादा मतलब फैलने के साथ साथ आपके गर्मियों के पौधों के लिए, सर्दियों के पौधों के लिए ना एक मल्चिंग एजेंट का भी काम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो सोइल डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आती, चाहे वो गर्म है या ठंडी है। तो इससे आपके गमले की मिट्टी भी बची रहती है, सूखती नहीं है वो जल्दी से। और दूसरा जैसा कि मैंने बताया, मल्चिंग एजेंट का तो काम करती ही है, सूखती नहीं है। तो मतलब ये समझ लो कि आपके प्लांट की जो मिट्टी है, जो मेन प्लांट लगा हुआ है, वो भी हल्की सी मॉइस्ट रहेगी, जिससे कि आपका जो मौसम का प्रभाव है ना वो एकदम से प्लांट पे नहीं पड़ेगा। तो मैं तो भी इसलिए लगाती हूँ, ये छोटे छोटे से पौधे मैं जान जान के ही लगा देती हूँ बड़े बड़े से गमलों में, ताकि ये मल्चिंग एजेंट का काम करने के साथ साथ गमला भी अपना भरा भरा सा लगे। और दूसरा भी एक सपोर्ट सी मिल जाती है इनको बड़े पौधे की। तो ये देखो मैंने तो छोटे छोटे गमलों में भी लगा रखे हैं, और जो मेरे बड़े प्लांट लगे हुए हैं ना बड़े वाले पोट में, उनमें मैंने लगा रखे हैं। कैलन कोई के लगा देती हूँ मैं, बेबी सन रोज के, इसके रोइयो के लगा देती हूँ। इस तरीके से ना ऐसे छोटे छोटे से पौधे लगा देती हूँ। और अब आगे आने वाले टाइम आएगा तो मैं पर्सलिन और पोर्चुल का भी लगा दूंगी इनके साथ साथ। तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि इनमें फूल ना खिले, साइडों में से वो निकलते रहेंगे और फूल भी खिलते रहेंगे। तो ये भी नई नई सी छोटी छोटी सी मैंने कटिंग लगा दी होंगी, और ये भी देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। और इसी तरीके से दोस्तों आप चाहे बड़ी कटिंग को डिवाइड करो, चाहे आप इसका ना छोटा सा एक छोटा सा पौधा भी अगर जड़ के साथ निकाल लेते हो मिट्टी में से। देखो मैं निकाल के दिखाती हूँ, एक हाथ में मेरे कैमरा है, देखो जैसे मैंने ये निकाल लिया छोटा सा। इसको भी आप ग्रो ग्रो करोगे ना, इतना सुंदर प्लांट बन जाएगा ये। और जितनी मतलब जगह होगी उस हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। ये बड़ा गमला है तो ज्यादा फैल जाएगा। अगर आपने छोटे से सेरेमिक के पोट में लगाया है तो उसमें भी लगा रहेगा ये, उसमें भी खूब अच्छी शेप भी ले लेगा। और उस गमले में लगा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। और इसको दोस्तों आप विंडोज वगैरह में भी रख सकते हो जहाँ अच्छी खासी धूप आती है। मतलब आप इतना रफ एंड टफ प्लांट है, आप इसको फुल सनलाइट में रखो, विंडोज में रखो, कहीं भी रखो, ये बहुत अच्छे चलते हैं प्लांट। बस एक बात है कि ज्यादा पानी नहीं देना है आपने। रफ एंड टफ होने के साथ साथ कई बार पानी देने से ना ज्यादा ये गल जाते हैं। तो एक हाथ में भाई मेरे कैमरा, भी मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अपना ब्रश व्रश, तो मैं उंगली से ही गड्ढा करके आपको लगा के दिखा देती हूँ। मिट्टी सॉफ्ट है अपनी,
तो ये देखो बस ऐसे करके आपने इसको लगा देना है। ये इसका लगाने का तरीका हो गया। बताओ इसमें क्या ऐसा कोई छोटा बच्चा भी लगा दे इसको तो, है ना? तो इतना आसान है इसको लगाना। और सबसे बड़ी बात, अब आगे आने वाला टाइम गर्मियों का है भई, तो इस तरह के पौधे लगा-लगा के एक मल्चिंग एजेंट का मतलब यूज़ भी ले लो इनसे, और दूसरा ग्रीनरी तो बढ़ेगी, आपके प्लांट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये देखो जैसा कि मैं बता रही थी ना, सेरेमिक के पॉट्स में भी छोटे-छोटों में आप लगा सकते हो। तो ये देखो मैंने लगा भी रखे हैं इनमें। देखो ये छोटा-सा एलिफेंट है बिल्कुल, मैंने इसमें लगा रखा है रुइयों का प्लांट, और ऐसे लग रहा है जैसे एलिफेंट ना कुछ अपने ऊपर उठा के चल रहा हो, है ना? और ये देखो ये भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो जहाँ भी मुझे खाली लगती है दोस्तों जगह, मैं इस प्लांट की बात नहीं कर रही, मैं वहीं पे भी कटिंग उगाती रहती हूँ। कुछ भी उखाड़ के लगा देती हूँ, और थोड़े दिन में वो प्लांट खूब अपनी जगह ले लेता है और पूरा फ्लरिश हो जाता है वो। और इस तरीके से गार्डन क्या है, मेंटेन भी रहता है, हरा भरा भी रहता है। और दूसरा दोस्तों, एक वेरिएशन होती है आपके गार्डन में। आप देखो एक हरी हरी पत्तियां होंगी और ऊपर से पर्पल वाली लीव्स वाली पत्तियां हो, है ना? कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा कलर का। तो इस तरीके से इसका उगाने का तरीका है। तो बीज से तो भाई मैं झूठ बोलूं, मैंने तो कभी उगाया नहीं। हाँ, बीज से बीज बनते हैं इसके, उगा सकते हैं आप। लेकिन मैं तो भी इसी तरीके से छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उनसे लगाती रहती हूँ। अब देखो ये कुछ ही दिन पहले मैंने, सर्दियों से पहले ये लगाया था। अब ये देखो कितना फैल गया है ये। इसमें मैंने कई कटिंग लगाई थी, जैसे इसमें लगाई ना, ऐसे इसमें लगाई थी। इसमें मैंने कोलियस की लगाई थी, सिंगोनियम की सांडी सी में। और ये देखो ये भी कितने फैल गए हैं सारे। तो ये तरीका है इसको उगाने का। तो ट्राई करो आप भी। आपको इस तरीके से ये प्लांट कहीं लगे हुए दिखे छोटे छोटे से, आप जैसे मैंने लगाया ना प्लांट, ऐसे आप छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकाल लो इनके जड़ के साथ। थोड़ी सी भी जड़ आ गई ना, थोड़ी सी भी, तब भी आपका प्लांट कहीं नहीं मरेगा। इतना रफ एंड टफ प्लांट है ये, इसको कोई केयर की जरूरत नहीं है। बस आपने पानी ज्यादा नहीं देना है। मट्टी ऐसी रखनी है जैसी मैंने अभी लगा के दिखाई ना आपको, हल्की सी मॉइस्ट थी, ना ड्राई थी, ना ही ज्यादा गीली मट्टी थी। और अगर आप फुली ड्रेनेज सॉइल में लगाओगे तो और भी ज्यादा अच्छे फैलेंगे ये। रिवर सैंड वगैरह मिला के, कंपोस्ट मिला के अगर आप लगाते हो तो और भी फैल जाते हैं प्लांट। और मैं तो दोस्तों आमतौर पे मट्टी ऐसी बनाती हूँ, तो ये देखो इतने फैल भी रहे हैं, है ना? उतनी इनकी जड़ें फैलती हैं। और जड़ें तो दोस्तों इनकी कोई खास नहीं होती, लेकिन ये ऊपर की तरफ बहुत फैलते हैं, और नीचे नीचे ही जड़ों में से इनके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो ये है भाई इसका ग्रो करने का तरीका। उम्मीद है आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा, और आप इसको और भी मल्टीप्लाई करोगे जैसे कि मैं ये तरीका अपनाती रहती हूँ। और चलते हैं बस गार्डन में, देखते हैं और कौन कौन से फूल खिले हुए हैं। भाई येलो जैस्मिन के तो इतने फूल खिल रहे हैं, अब इतने सुंदर लगते हैं देखने में। बिल्कुल अलग से ही ब्यूटी है इनकी। क्योंकि और पौधों की तो मैंने कटाई छटाई कर रखी है ना सबकी, और तो इतने कोई फूल खिल नहीं रहे। एक कैलन कोई के बहुत ज्यादा खिल रहे हैं, और अब ये खिलने शुरू हो गए हैं। और जो मैंने बोगनविला वगैरह की कटाई छटाई भी की थी, उन पे भी अब छोटे छोटे लीव्स आने लगी हैं। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, है ना? और कुछ बोगनविला पे अब हल्के हल्के से फूल भी शुरू हो गए हैं लगने। तो वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं था इस बेल पे, और अभी देखो नए नए पत्ते आने लग गए हैं। अभी इसकी शेड का ही पता लगेगा जब फूल आएंगे। तो ये मैंने कटिंग से ही उगाई थी। ये देखो यहाँ तक जा रही है, इसके साथ ही अनार का और चीकू का भी लगा हुआ है। ये एक और बेल है बोगनविला की, ये भी मैंने कटिंग से उगाई थी। तो इसके सारे पत्ते झड़ गए थे, अभी देखो व्हाइट वाले फूल आ गए हैं इस पे, है ना? देखो, है ना? कितने अच्छे लग रहे हैं। जब दोस्तों आप कटिंग से कोई चीज उगाते हो या अपने गार्डन में प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हो, उसकी खुशी कुछ और ही होती है। और ये अनार जो आप देख रहे हो, ये मैंने बीज से उगाया था। तो आप अनार खाते हो तो बिल्कुल डायरेक्ट आप उन्हीं सीड से ही अनार का पौधा उगा सकते हो। बस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।